हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित जो लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में जो डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अंतर्गत जो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान के दुर्ग या किले, यानी कि राजस्थान की स्थापत्य कला में जो हम सर्वप्रथम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो दुर्ग और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान की हवेलियां हैं जो मैंने डाल दी है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमारा जल्द ही है जो मेगा है जो राजस्थान की कला और संस्कृति संबंधित आज तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका संपूर्ण मैं आपको वीडियो है जो ये जैसे ही कला संस्कृति पूरी होती है उसके बाद में जो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज दुर्ग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप है जो इसको इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट सरकारी यात्रा से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके साथ में ही साथियों मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आने वाला है, जहां पर है जो इस प्रकार की पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क है जो प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका आपको लाइव एग्जाम मिलेगा, ठीक है। उसके साथ में ही हमें जो भी आपकी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है जो टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो एक टॉपिक वार होंगे, प्रॉपर टॉपिक वार। यानी कि जैसे राजस्थान की कला संस्कृति आ गई तो उसमें लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक वाद्य, दुर्ग, संत संप्रदाय, लोक देवता वगैरह एक एक चीज का है जो आपको अलग अलग है जो टेस्ट सीरीज है जो मिलेगी। उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके आपको नोट्स भी हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएंगे वहां पर सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप पर, और वहां पर है जो आपको वीडियो लेक्चर भी है जो प्रोवाइड कराएंगे जिसकी आप है जो अभी तैयारी कर रहे हो वर्तमान में। तो जब भी हमारा ऐप अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, जब हम लॉन्च करेंगे तो आपको है जो अनाउंस करेंगे इसी यूट्यूब चैनल सरकारी यात्रा पर, और आपको है जो बताया जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले हैं जो नंगे हैं, जबकि ये किला कैसा है, बख्तरबंद है। अब देखो यहाँ पर कैसा कहा गया है कि ये जो अन्य सब किले वो कैसे है, नंगे है, जबकि ये किला है ना वो बख्तरबंद है। तो अब बताइएगा कि कौन से किले के बारे में है जो ये कथन है जो कहा गया है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो रणथंभौर दुर्ग होता है उसके बारे में है जो अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। साथियों, अबुल फजल है वो राजपूताना में काफी इंपॉर्टेंट है, उसके कथन होते हैं ना वो हर बार है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसका है, अबुल फजल ने कहा था। अब देखो अबुल फजल ने कहा है, क्या कहा है, उसने कहा है कि अन्य सब किले वो कैसे नंगे। अब देखो अन्य सब किले तो कैसे नंगे, जबकि ये किला है वो कैसा है, बख्तरबंद है। ये काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जामों में पूछी गई लाइन है, रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ जो अबुल फजल है या कर्नल जेम्स टॉड के जो कथन है वो दुर्गों के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट कथन कहे गए हैं, ठीक है ना, वो एग्जाम में आपके लिए जो पूछे जाते हैं। आप कंफ्यूजन मत हो, इसीलिए क्या हो, जैसे अबुल फजल आया, कर्नल जेम्स टॉड आया, तो उनके जितने भी कथन होते हैं ना उसको है जो एक ही जगह पर है जो लिख दो, ताकि क्या है कि बार बार आप रिवाइज करो तो आपके समक्ष है जो वो है जो कथन दोहराया जाए, यानी कि आपको जो समझ में आ जाए, आप कंफ्यूजन ना हो कि इस कथन है जो अबुल फजल ने इसके बारे में ये कहा था और इसके बारे में जो ये कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने जो इसके बारे में ये कहा था और इसके बारे में ये कहा था, वो आपको एक ही जगह पर है जो मिल जाएगी। तो आप है जो इस प्रकार से जो नोट बना के जो लिखते जाइएगा। देखो अगला क्वेश्चन है वो ये कि रणथंभौर की दुर्ग का पतन कब हुआ था, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में पूछा गया है और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। रणथंभौर दुर्ग के प्रथम शाखा की यहाँ पर बात हो रही है, तो बताइएगा प्रथम शाखा कब हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर सभी जगह क्या दिया हुआ है, 11 जुलाई आपको है जो मिल रहा है, और 11 जुलाई दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब चित्तौड़ दुर्ग होता है ना, चित्तौड़ दुर्ग, वहां पर है जो 1303 में शाखा होता है, लेकिन वो राजस्थान का दूसरा शाखा होता है। तो पहला कब होता है, तो अब 1303 में हुआ है, तो 1303 से पहले वाली कोई डेट नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है, ये हो जाएगा डी इसका सही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन को आप निकालने की अपने अंदर है जो प्रवृत्ति है जो विकसित कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से जो निकालना है। अब देखो आपने ये चित्तौड़ का दुर्ग तो आपने महत्वपूर्ण पढ़ा भी होगा, तो आपने पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि चित्तौड़ दुर्ग पर है जो रावण रतन सिंह के समय जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं, और 1303 में राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा होता है और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शाखा होता है।
ठीक है। दूसरा शाखा और सबसे बड़ा शाखा 1303 ऐतिहासिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ दुर्ग का, जो हम आगे जो क्वेश्चन मैंने आपको जो इसमें पुटअप किया है आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका आप आंसर निकाल सकते हो। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो डी आंसर सही है, यानी 11 जुलाई 1301 को जो किसके जो समय होता है, तो उस समय जो चित्तौड़ जो रणथंभौर होता है उसका यहाँ पर शासक कौन होता है, तो हमीर देव चौहान होता है। कौन होता है, हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान होते हैं। ठीक है, और उनके समय जो 1303 में जो शाखा होता है, हमीर देव के बारे में कहा गया है कि सिंह सुवन सतपुरुष वसन कदली फले एक बार, तेरिया तेल हमीर हट सड़े न दूजी बार। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि तिहरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किसके जो संबंध में, या फिर किस दुर्ग के संबंध में जो कहा गया है। तो वहां पर दुर्ग का पूछा जाए तो रणथंभौर दुर्ग है, और अगर शासक का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, हमीर देव चौहान हो जाएंगे। ठीक है, हमीर देव के बारे में एक और है जो कहावत है, इंपॉर्टेंट है कि रण लड़ियो रण रीति सु, रण लड़ियो रण रीति सु, रणथल रणथंभौर, हट राख्यो हमीर रो, कट कट खांगा कोर। यानी कि क्या कहा गया है कि हट राख्यो हमीर रो, कट कट खांगा कोर, यानी कि तलवार, और ये जो उन्होंने इतना उनका हट था कि तलवारों की जो धार होती है वो भी है जो कट गई थी। ठीक है, तो ये अमीर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी भी जाती है एग्जाम में। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि तिहिरिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से जो संबंधित है। अब देखो ये वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपको अभी बताई है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। यानी कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो हमीर देव चौहान होते हैं, उन्होंने क्या किया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है कि उनके सेनापति होते हैं, ठीक है ना, तो वे क्या करते हैं, वे जो विद्रोह करके जो यहाँ पर रणथंभौर आ जाते हैं, और रणथंभौर में हमीर देव चौहान होते हैं, वो इस पर है जो इनको शरण देते हैं दुर्ग में। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि भाई मेरे ये सेनापति है, आप मुझे वापस सौंप दो। तो हमीर देव चौहान कहते हैं कि हमारे यहाँ पर है जो राजपुताने में रीति है कि शरणागत की रक्षा के लिए हम राजपूत जाने जाते हैं, और इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी के बार बार अनुरोध करने पर भी है जो हमीर देव चौहान ने जो उनको छोड़ा नहीं था। और दूसरी चीज ये कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। कैसा शासक था, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसको बस मौका चाहिए था कि कब है जो रणथंभौर दुर्ग यानी कि राजपुताने के जो राजपूत शासक है कब गलती करे, और कब है जो मैं राजपुताना पर है जो अटैक करूं। यानी कि वो इसी फिरत में था कि कब है जो ये गलती करे और मैं आक्रमण करूं। तो उसको जो ऐसे तो सीधे आक्रमण करे तो थोड़ा है जो शोभनीय नहीं लगता, तो इसीलिए जो इसने इसी उद्देश्य से जो आक्रमण कर दिया है 1301 में। और रणथंभौर दुर्ग में जो 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा होता है या फिर जल जौहर होता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि भटनेर का किला स्थित है, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। यानी भटनेर का दुर्ग कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में स्थित है। अब देखो भटनेर दुर्ग की यहाँ पर बात हो रही है, तो भटनेर दुर्ग का जो निर्माण किसने करवाया था, तो भूपत भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था, भूपत भाटी ने करवाया था। कब करवाया था, 295 ईस्वी में करवाया था। कहीं पर 295 मिलती है, कहीं पर 298 मिलती है, यानी कि आप दूसरी या तीसरी शताब्दी कह सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो ये जो भटनेर का दुर्ग है ना, ये राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमणकारी यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारी या फिर विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। ठीक है, और तीसरा कथन यहाँ पर आता है कि जो ये दुर्ग है ना, इसके बारे में जो एक तेलंग भाट का भी कथन आता है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा था। और ये कथन किसने कहा था, तो तैमूर ने कहा था। और तैमूर ने जो यहाँ पर 1398 में आक्रमण भी किया था। कब, 1398 में तैमूर ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी के साथ में जो भटनेर का दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे भी है जो स्थित है। और ये जो धानवन दुर्ग या भग्न है जो जर्जर अवस्था में अभी है जो बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट दुर्ग है और कई बार एजुकेशन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आता है कि जूनागढ़ का किला स्थित है। अब देखो जूनागढ़ के दुर्ग की यहाँ पर बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, और ये बीएसटीसी एग्जाम 2008 में पूछा गया। अब आप ये नॉर्मल मत लेना कि बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बात नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बीएसटीसी में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन था बाला किला, क्या था, बाला किला। अब आप बताइए कि बाला किला कहाँ पर है, ठीक है ना। तो बाला किला से संबंधित है जो बीएसटीसी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और वही क्वेश्चन हूबहू लैंग्वेज में महिला पर्यवेक्षक एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा है, जो महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2019 में है जो उन्होंने पूछा था, किसने, अधीनस्थ बोर्ड ने जो यही क्वेश्चन पूछा था। तो यानी कि ये जरूरी नहीं है कि बीएसटीसी में पूछा गया क्वेश्चन नॉर्मल है, कई बार है जो आपको वापस से जो देखने को मिल सकता है। तो अब बताइए क्या जूनागढ़ का दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो जूनागढ़ का दुर्ग है ना वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है जो बीकानेर में स्थित है। अब देखो इस दुर्ग का जो निर्माण किसने करवाया था, तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। और ये दुर्ग है ना वो इस दुर्ग को है जो जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, जमीन का जेवर, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और इस दुर्ग की अगर नींव की बात की जाए तो नींव है जो राव बीका ने रखी थी, कब, 1485 ईस्वी में रखी थी। और इस दुर्ग के दोनों तरफ है जो गेट है ना, उन गेटों पर है जो 1567 में जब चित्तौड़ का है जो तीसरा शाखा होता है उस समय है जो फत्ता सिसोदिया और जैमल राठौड़, इन दोनों की है जो गजारूड जैमल, ठीक है, जैमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की है जो गजारूट मूर्तियां हैं जो यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग में है जो लगी हुई है गेट के द्वार पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, और ये क्वेश्चन 2017 बीएसटीसी में भी पूछा गया था। और यही क्वेश्चन है जो अब आपको 2019 के कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम, मैंने महिला पर्यवेक्षक बता दिया था, वापिस आता हूँ, ये कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2019 में जो पूछा गया था, बाला का किला कहाँ पर है। तो अब बताइएगा बाला का किला कहाँ है। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। बाला का किला है वो कहाँ पर है, अलवर में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर है जो बाबर है जो एक रात के लिए रुका था। कौन रुका था, बाबर, एक रात के लिए जो यहाँ पर रुका था, कौन, बाबर, इसीलिए जो इस किले का है जो जिक्र हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बाला का किला थोड़ा अटपटा है याद करने के लिए। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जो जाना जाता है, और ये प्रयोगशाला सहायक एग्जाम में जो पूछा गया है, प्रयोगशाला सहायक एग्जाम जो 2019 में हुआ था उसमें पूछा गया था। वापिस आता हूँ, 2011 नहीं है, 2019 में पूछा गया था कि धाराधारगढ़ के नाम से जो किस दुर्ग को है जो जाना जाता है। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। यानी कि चौमुहागढ़ होता है जो कि कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में चौमुहागढ़, इसी को है जो धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। कौन से दुर्ग को, जो चौमुहागढ़ का किला होता है उसको है जो धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है, जयपुर में। अब देखो ये ऑप्शन में आपको क्या दिया, भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, पूछा भी जाता है कौन से दुर्ग है जो जिले में स्थित है। और जो गागरोनगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ पर है, तो वो झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है, झालावाड़ में स्थित है। काफी है जो इंपॉर्टेंट दुर्ग है, इससे संबंधित काफी है जो फैक्ट आते हैं, जैसे कि मीठे शाह की दरगाह हो गई, ठीक है, संत पीपा की है जो चतरी हो गई, उसके साथ में ही है जो जल दुर्ग की है जो इसके सारों और है जो काली सिंध और आऊ नदियों का है जो घिराव है। और उसके साथ में रणथंभौर दुर्ग मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। और हमीर की हट के लिए ये प्रसिद्ध भी है, काफी इंपॉर्टेंट दुर्ग है। और इसमें नौलखा है जो नौलखा गेट लगा हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, नौलखा दरवाजा जो कि इसका प्रवेश द्वार है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, थर्ड ग्रेड नहीं, सॉरी वापिस आता हूँ, ये है जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम पूछा गया था। किसमें, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया था।
बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? कुंभलगढ़ इसका सही आंसर है। यानी कि कुंभलगढ़ में एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? कटारगढ़। ठीक है ना, महल है कटारगढ़। इसकी इतनी ऊंचाई पर है कि अबुल फजल ने कहा था कि इसको जब हम देखते हैं ना तो सिर की पगड़ी है ना वो नीचे गिर जाती है। देखो, अबुल फजल के बारे में जो भी दुर्गों के बारे में कथन कहे गए उनको आप रट के जाइएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? और ये पीटीआई एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों, मैं लास्ट ईयर के एग्जामों की क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट और लाइक करके बताइएगा। उसके साथ में ही आपने अभी तक सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार के और भी वीडियो आपको जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जब भी हमारी राजस्थान कला और संस्कृति जब खत्म हो जाएगी उसके बाद में जो मैं आपको राजस्थान का भूगोल करवाऊंगा, यानी कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर के एग्जाम में वो सभी करवाऊंगा। उसके साथ में ही मैं आपको जो इंडिया जीके का करवाऊंगा, जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए राजस्थान के एग्जाम में इंडिया जीके पूरा करवाऊंगा। उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की जो जियोग्राफी सब करवाऊंगा। उसके साथ में ही पटवार के अकॉर्डिंग और एलडीसी के अकॉर्डिंग मैं हिंदी भी है जो आपको है जो अवेलेबल करवाऊंगा। जो हिंदी के लास्ट ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके समक्ष लाऊंगा। साथियों, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो काफी महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन है जो अच्छे ढंग से अध्ययन करते हो, ठीक है, उसके साथ में ये थोड़ी सी अगर गाइड पढ़ लेते हो तो आराम से इजी से आपका जो सिलेक्शन हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर आपको शिद्दत से पढ़ने पड़ेंगे। उसके साथ में एक गाइड ले लो, कोई भी गाइड ले लो, उस गाइड में से थोड़ा पढ़ लो, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन है जो आराम से हो जाएगा लास्ट ईयर के पेपर के है जो आधार पर। तो बताइएगा बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, यानी कि जो कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है, ठीक है। जो कटारगढ़ है ना, इसी में जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का है जो जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और यहीं पर है जो उदा ने, किसने? उदा ने जो महाराणा कुंभा की हत्या की थी। किसकी? महाराणा कुंभा की है जो हत्या की थी, ठीक है ना। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि जो सिसोदिया राजवंश या गुहिल वंश के जो यानी कि कुंभा के वंशज थे ना, वो इसी कटारगढ़ से है जो पूरे जो साम्राज्य का है जो शासन है जो संचालित करते थे। ये है जो किसने कहा था कथन? तो है जो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट कथन भी है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि जल दुर्ग कहा जाता है, और ये कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बताइएगा कि जल दुर्ग है जो किसे कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। यानी कि जल दुर्ग किसको कहते हैं? जो दुर्ग चारों ओर से जो जल से घिरा हुआ हो। तो जो गाहग्रोणगढ़ का दुर्ग है, कौन सा दुर्ग? गाहग्रोणगढ़। जो गाहग्रोणगढ़ का दुर्ग है ना, वो है जो काली, सिंध और आहू नदियों के जो संगम पर है। कौन सी नदी? तो काली, सिंध और आहू नदियों के जो संगम पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं। अब देखो यहाँ पर गाहग्रोणगढ़ दुर्ग की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि गाहग्रोणगढ़ दुर्ग में जो मीठे शाह की दरगाह स्थित है। किसकी? मीठे शाह की है जो दरगाह स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मीठे शाह की जो दरगाहें है ना, जो दुर्ग में दरगाहें बनी हुई है या फिर मस्जिदें बनी गई है, उसको है जो आप रट के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, जो इसका निर्माण है ना वो टोडा राजाओं ने करवाया था, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण 2 शाखे भी हुए थे। एक तो अचलदास खीसी के समय हुआ था 1423 में। कब हुआ था? 1423 में। अब देखो 2 शाखे हुए थे, मैं आपको यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। 1423 ईस्वी में किसके समय? तो उस समय थे अचलदास खीसी। असलदास खीसी के समय हुआ था। और दूसरा शाखा हुआ था वो पालन सिंह के समय हुआ था। और कब हुआ था? तो वो है जो दूसरे शाखे की कोई डेट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं 1444 में हुआ था। कब? 1444 में। किसके समय? पालन सिंह। पालन सिंह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों थे ना कुंभा से संबंध रखते हैं, क्योंकि अचलदास खीसी थे ना, वो है जो कुंभा के क्या थे? तो बहनोई थे, राणा कुंभा के, ठीक है। किसके बहनोई थे? राणा कुंभा के जो बहनोई थी। यानी राणा कुंभा की जो बहन थी वो इनसे जो ब्याही गई थी, यानी लाला मेवाड़ी है जो महाराणा कुंभा की बहन थी।
तो उनके समय जो आक्रमण होता है और फिर यहाँ पर जो क्या होता है, साका होता है। और जो अचलदास खिसिरी वसनिका थी वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी शिवदास गार्डन ने लिखी थी। किसने लिखी थी, शिवदास गार्डन ने लिखी थी। काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें जो राजस्थान के साहित्य जो अगला हमारा टॉपिक होगा उसमें जो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसके समय जो पालर सिंह होते हैं उनके समय 1444 में कौन आक्रमण करते हैं, तो उस समय जो महमूद खिलजी आक्रमण करते हैं, जो कि मालवा का सुल्तान होता है। ठीक है, उसके बाद में जो ये गागरोनगढ़ दुर्ग होता है वो इनके जो महमूद खिलजी होते हैं उनके जो अंडर में चला जाता है, और वे इसका नाम क्या रखते हैं, तो मुस्तफाबाद रखते हैं। क्या रखते हैं, मुस्तफाबाद रखते हैं। और फिर बाद में जो गागरोनगढ़ दुर्ग होता है वो महाराणा सांगा के अधिकार में आ जाता है। और जब जो चंदेरी के शासक होते हैं मेदिनी राय, उनको जो महमूद खिलजी है जो क्या करता है, पदस्थ कर देता है। तो जब महमूद खिलजी पदस्थ कर देता है तब मेदिनी राय होते हैं वो चंदेरी से जो महाराणा सांगा के पास में आते हैं, और महाराणा सांगा क्या करते हैं, इनको जो गागरोनगढ़ की है जो जागीर दे देते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जल दुर्ग आप आराम से अब इजी से बता सकते हो, और ये आरएस एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। यानी कि गागरोनगढ़ है वो है जो जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसीलिए जो इसको पूछा गया है। अब देखो गागरोनगढ़ मैंने अभी आपको बताया ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में। झालावाड़ का एक और दुर्ग आता है जो मनोर का थाना। कौन सा, मनोर थाना दुर्ग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोर थाना दुर्ग है जो किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है, कौन सी श्रेणी में आता है, और ये एसआई एग्जाम 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। मैंने अभी आपको अगले क्वेश्चन बताया था कि जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है, तो उसमें गागरोनगढ़ है जो दिया हुआ था। अब आपको पूछा गया गागरोनगढ़ का किला है वो किस श्रेणी में आता है। अब देखो क्वेश्चन घुमाया जाता है, इसमें कोई सिंपल है, घुमाया कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बार पूछ लिया कि गागरोनगढ़ है जो किस श्रेणी में आता है, एक बार पूछ लिया कि जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है। तो ये क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2011 में पूछा गया, 2008 नहीं है, 2011 में पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल मित्रों आपका सही कमेंट आ रहा है, बिल्कुल। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है, गागरोन का किला। जो गागरोनगढ़ दुर्ग होता है ना वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों ये 2008 ही है, 2008 में पटवार हुआ था उसमें जो पूछा गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। और ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन है जो शायद 2-3 बार है जो एग्जाम में पूछा गया है। एक बार बीएसटीसी एग्जाम और वगैरह ये छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, वहां पर ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो बताइएगा बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। यानी कि जो चूरू का किला होता है जो चूरू में है, वहां पर है जो आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए जो ठाकुर थे वो अपनी रक्षा कर रहे थे, तो उनके पास जो गोला बारूद खत्म हो गए थे, तो फिर उनकी दुश्मनों की सेना उन पर हावी हो रही थी, तो उनके पास जो दागने के लिए जो बारूद नहीं थे, तो उनके पास जो चांदी खूब थी, तो उन्होंने क्या किया, चांदी विस्फोटक भी होती है, तो इन्होंने जो चांदी के जो गोले दागे थे, कौन से दुर्ग से दागे थे, तो चूरू के किले से जो दागे थे। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव निश्चय किया था उनकी संख्या है जो कितनी है। और ये जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में दोनों में पूछा गया, एक संस्कृत एग्जाम एक उर्दू के एग्जाम में पूछा गया है। देखो उस समय क्या थी, 2011 में चर्चा चल रही थी, यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा गया था, जो कि प्रस्ताव है जो कब है जो स्वीकार किया गया था, बताइएगा अगर आपको पता हो तो। बिल्कुल मित्रों, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जो 7 इसका सही आंसर है। यानी कि राजस्थान के कितने दुर्ग होते हैं जिनको है जो प्रस्ताव के लिए भेजा था, 7 दुर्ग को है जो भेजा था, लेकिन उसमें है जो 6 दुर्गों को है जो विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल करवाया था, जिसमें कौन कौन सा है, तो इसकी एक ट्रिक आती है, आम गाजर चीकू, क्या आती है, आम प्रचलित भी है ये ट्रिक,
आम, गाजर और चीकू। ठीक है, तो देखो आम का मतलब क्या हो जाएगा, आमेर। क्या है, आमेर। ठीक है, गा का मतलब गागरोणगढ़। क्या है, गागरोणगढ़। ठीक है, जय का मतलब क्या है, जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर। और रे का मतलब क्या है, तो रणथंबोर। क्या है, रणथंबोर। ठीक है, फिर ची का मतलब क्या है, चित्तौड़। क्या है, चित्तौड़। ठीक है, कू का मतलब क्या है, कुंभलगढ़। क्या है, कुंभलगढ़। अब देखो यहाँ पर एक और राजपूताना का है जो इंपॉर्टेंट दुर्ग आता है, जिसका नाम क्या है, जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग आता है, उसको है जो दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, इसको अभी तक दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है ना, उसके साथ में ये जून 2013 में जो इनको जो प्रस्ताव भेजा गया था और स्वीकार भी कर लिया गया। 2011 में भेजा था और 2013 में जो इनको दर्जा दे दिया गया था। 2016 और 15 में इस प्रकार के क्वेश्चन है जो काफी ट्रेंड में चले थे। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बताइएगा सबसे पुराना किला कौन सा है। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका है जो 2 नंबर इसका सही आंसर है, यानी जैसलमेर दुर्ग होता है ना, वो राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना दुर्ग है। और सबसे प्राचीन दुर्ग आता है वो कौन सा आता है, तो भटनेर के दुर्ग को है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। क्योंकि भूपत भाटी होते हैं वो पहले यहीं पर है जो भाटी शासन करते हैं, फिर वहां से जो पलायन करते हुए फिर जैसलमेर है जो आ ही जाते हैं। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। सोनारगढ़ दुर्ग आपसे पूछा जा रहा है, सोनारगढ़ दुर्ग वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत है जो आता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सी आंसर सही है, यानी कि धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। और धानवंत दुर्ग कैसा होता है, जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो। कैसा, चारों ओर से मरुस्थल, कैसा, मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग होता है, वो कैसा होता है, धानवंत दुर्ग आता है। अब देखो जल दुर्ग होता है वो क्या होता है, चारों ओर उसके क्या हो, जल हो। क्या हो, चारों ओर से जिसके जल हो वो कैसा आएगा, तो वो जल दुर्ग में। गिरी यानी कि क्या होता है, जैसे ये पहाड़ी हो गई। क्या है, जैसे ये पहाड़ी है। ठीक है ना, तो इस पहाड़ी के ऊपर जो दुर्ग बना हुआ आता है वो कैसा होता है, तो वो गिरी दुर्ग होता है। क्या होता है, गिरी दुर्ग होता है, पहाड़ी पर। और पारिक दुर्ग क्या होता है, जिसका जो उबड़ खाबड़ है जो रास्ते हो उसको क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि सोनार का किला कहाँ स्थित है। अब देखो सोनार के किले को आपको पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है, और ये बीएसटीसी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है जैसलमेर। सोनार का किला है वो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। और इस किले को बनाने के लिए जो इसमें जो चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि इस दुर्ग के अंतर्गत जो जो पत्थर रखे गए हैं यानी कि बनाया गया है, उसमें जो चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा दुर्ग है जो एक पत्थर की शिला यानी कि बिना नींव का दुर्ग है, वो कौन सा है, तो वो है जो घाघरोनगढ़ का दुर्ग है जो कि झालावाड़ में स्थित है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। कैसी कहा गया है, सुवर्णगिरी। अब देखो अगर सोनारगढ़ आए या स्वर्णगिरी आए, स्वर्णगिरी में तो कौन सा हो जाएगा, तो स्वर्णगिरी में जो कौन सा हो जाएगा, तो वो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, और सूर्य नगरी अगर आए तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो जैसलमेर हो जाएगा। और जो सोनलगढ़ या स्वर्णगिरी तो कौन सा आएगा, जैसलमेर आएगा। लेकिन अगर सुवर्णगिरी आए तो कौन सा दुर्ग होगा, सुवर्णगिरी का यहाँ पर पूछा गया है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, सुवर्णगिरी। क्या कहा जाता है, सुवर्णगिरी दुर्ग। ठीक है, और जो जैसलमेर का दुर्ग होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी। क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी या सोनलगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनलगढ़। काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि गढ़बीठली दुर्ग है, और ये आरएस एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है,
तो इसका सही आंसर है, देखो यहाँ पर दो आपको तारागढ़ मिलते हैं, एक तो तारागढ़ बूंदी, एक तारागढ़ अजमेर, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। यानी कि गढ़बीटली पहाड़ी पर है जो कौन सा दुर्ग है, तो वो तारागढ़ अजमेर है। पहाड़ी पर होने के कारण इसको तारागढ़ दुर्ग को जो गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए साथियों, जो गढ़बीटली दुर्ग है ना, उसको क्या कहा जाता है, तारागढ़ कहा जाता है। अब ये तारागढ़ है ना, वो किसके नाम पर है जो रखा गया था, तो उडाना राजकुमार जो पृथ्वी सिंह होते हैं, कौन से, उडाना राजकुमार पृथ्वी सिंह जो कि सिसोदिया होते हैं, उन्होंने है जो अपनी पत्नी के नाम पर है जो, यानी कि वहां पर क्या किए थे, महलों के निर्माण किया था, क्या किया था, महलों का निर्माण किया था। और फिर अपनी पत्नी जो ताराबाई होती है उनके नाम पर है जो क्या किया था, इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, तारागढ़ अजमेर तारागढ़ रखा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लेकिन इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसने कराया था, तो वो अजय राज ने करवाया था। किसने कराया था, अजय राज ने करवाया था, जो कि कौन सा था, तो वो चौहान शासक था। कौन सा था, चौहान शासक था, जिसने जो गढ़बीटली दुर्ग का जो निर्माण करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल बताइएगा जल्दी से कमेंट करके, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब देखो यहाँ पर गढ़बीटली की बात हो रही है, तो गढ़बीटली सिंपल सा आंसर है, इसका क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है, तारागढ़ अजमेर। अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बात श्योर है कि मैंने आपको कांस्टेबल के अकॉर्डिंग है जो कम से कम 4-5 क्वेश्चन है जो दुर्ग से संबंधित करवाए, और आगे भी है जो कम से कम 4-5 क्वेश्चन है जो पूछे गए। यानी कि फिक्स है कि राजस्थान स्थापत्य कला में से दुर्गों, हवेलियों, छतरियों और मंदिरों में से है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में है जो 100% श्योर गारंटी के साथ है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप है जो राजस्थान की स्थापत्य कला है ना, उसको रट के जाइएगा, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि केशववर्धन, क्या आता है, केशववर्धन किस किले का प्रचलित नाम है, और ये ईओ एग्जाम 2007 पूछा गया था। साथ ही ईओ एग्जाम से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जो मैं आपको करवा रहा हूं, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। यानी कि जो शेरगढ़ का किला होता है, जो कि कहां पर है, 12 में, कहां पर है, 12 में शेरगढ़, जिसको है जो तिलिस्मा किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिलिस्मा, ठीक है ना, जो कहां पर है, 12गढ़ में, जिसको शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या कहता है, केशववर्धन इस किले का है जो प्रचलित नाम है। अब देखो ये ऑप्शन में आपको, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है शाहबाज का किला, वो भी कहां पर है, तो वो भी 12 में। शाहबाजगढ़ का किला कहां पर है, 12 में। एक दिया हुआ विजय मंदिरगढ़, तो विजय मंदिरगढ़ होता है वो किसकी राजधानी होती है, यादव वंश की राजधानी होती है। किसकी राजधानी होती है, यादव वंश की है जो राजधानी होती है। कौन सा, विजय मंदिरगढ़। और ये है कहां पर, विजय मंदिरगढ़, तो भरतपुर में है। कहां पर है, भरतपुर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया भटनेर का किला, तो भटनेर का किला मैं आपको बता दिया था, कौन कहां पर है, हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि मंडन किस दुर्ग का है जो शिल्पी था, और ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे गए, बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, रट के जाइएगा। और ये एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताइएगा बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि मंडन था ना, वो किस दुर्ग का शिल्पी था, तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग का है जो मंडन शिल्पी था। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। अब देखिए ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा क्वेश्चन है जो पूछा गया था, जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और इसका सही आंसर क्या है, आप बता सकते हो आराम से, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, 20 का सही आंसर है। यानी कि मंडन होते हैं वो कुंभलगढ़ दुर्ग के जो क्या होते हैं, शिल्पी होते हैं। अब देखो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग का है जो जिक्र आया, तो मैं आपको बता दूं कि कुंभलगढ़ दुर्ग होता है ना, उसके अन्य नामों की बात करूं तो इसको है जो कुंभलमेर, कुंभलपुर, ठीक है, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छंदर और महापौर आदि नामों से जो जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जो जरगा पहाड़ी पर है जो शिल्पकार मंडन द्वारा है जो इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस किले को जो ऊंचाई से देखने पर सिर की पगड़ी है जो नीचे गिर जाती है, वो किसने कहा था, तो वो कहा था अबुल फजल ने कहा था। और कर्नल जेम्स टॉड होते हैं ना, उन्होंने जो कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा था, तो उन्होंने जो इस दुर्ग को कहा था एट्रेस्कॉन, क्या कहा था, एट्रास्कॉन कहा था। काफी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था, तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था।
कर्नल टॉड ने कहा था, काफी इंपॉर्टेंट कथन है। और अबुल फजल ने क्या कहा था, तो अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी है जो गिर जाती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो मामादेव कुंड भी है, जहाँ पर जो उदयन है जो हत्या की थी कटारगढ़ में। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कुंभलगढ़ का जो किला है वो किस जिले में स्थित है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2000 है जो 8 में नहीं, सॉरी 2000 ये 18 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। यहाँ पर 9 मैंने गलती से जो लिख दिया है, माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। सॉरी इसका 9 ही सही आंसर है, ठीक है ना। ये 2009 में ही पूछा गया था। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर है वो क्या है, डी इसका सही आंसर है। कुंभलगढ़ का किला होता है वो राजसमंद में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। और जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है ना, उसके जो चारों ओर का जो परकोटा है, दीवार है, उसकी लंबाई कितनी है, 34 किलोमीटर है। कितनी है, 34 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई तो इतनी है कि 4 घुड़सवार है जो एक साथ चल सकते हैं। इसीलिए जो इस प्राचीर ऐसी होने के कारण इसको जो भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ की जो किले की दीवार है उसको, प्राचीर को। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किलों और उसके शहरों जिलों को निम्नलिखित जोड़ों में से जो कौन सा मिलान सही ढंग से नहीं खाता है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। देखो 2018 में मैंने आपको जो कम से कम 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, यानी कि राजस्थान के कांस्टेबल एग्जाम में दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, रट के जाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो तारागढ़ है वो कहां पर है, बूंदी में, सही है। एक अजमेर में भी है और एक बूंदी में भी है तारागढ़, ठीक है। और जो गागरोनगढ़ है वो कहां पर है, तो गागरोनगढ़ झालावाड़ में, मैंने आपको बताया था। और सोनारगढ़ है वो कहां पर है, जैसलमेर में, मैंने अभी आपको बताया था। और कुंभलगढ़ है वो कहां पर है, उदयपुर में न होते हुए कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में, जो मैंने अभी आपको करवाया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। अभी मैंने आपको बताइए, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। कितनी है, 36 किलोमीटर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। और ये जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। ये कहां पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। अब देखो यहाँ पर सिवाना दुर्ग की बात हुई, तो सिवाना दुर्ग के बारे में मैं बता दूं कि इसका जो निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। किसने करवाया था, वीर नारायण पंवार ने करवाया था। एक बार क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। और इस दुर्ग को है जो जालोर दुर्ग की है जो कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जालोर दुर्ग की है जो कुंजी भी कहा जाता है। साथियों इस दुर्ग के अंतर्गत है जो 2 शाखे भी होते हैं, जो मैंने आपको राजस्थान का इतिहास करवाया था, तो उसमें मैंने आपको करवा दिया है। आपने नहीं देखा हो तो अभी जाइए सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपको राजस्थान के इतिहास की जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जो मैंने आपको करवा दिया है। और उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि राठौड़ों की, यानी कि राठौड़ शासक होते हैं, उनकी जो शरण स्थली भी है। किसकी, राठौड़ों की शरण स्थली भी है ये दुर्ग। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस जिले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। अब देख यहाँ पर जिला नहीं है, किला, ठीक है। कौन से किले को है जो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। यानी कि जो बूंदी में स्थित तारागढ़ का किला है उसको जो तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एक तारागढ़ है जो अजमेर में है, यहाँ पर अजमेर ऑप्शन में नहीं होने के कारण है जो बूंदी इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़ यहाँ पर पूछा गया है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों इसका सही आंसर क्या है, मेहरानगढ़ को है जो मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वो मयूर ध्वजगढ़ पहाड़ी पर है जो स्थित है। यानी कि मयूर ध्वज पहाड़ी या फिर मयूर ध्वज के आकार का ये दुर्ग बना हुआ है। आप आगे से देखोगे यानी कि काफी दूर से, तो इस प्रकार का जो नजर आएगा। उसके साथ में इसको गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है।
और ये दुर्ग है ना वो चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? तो चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। और है जो काफी दूरी से देखने पर ये मयूर के आकार का दिखता है, इसीलिए है जो इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। उसके साथ में इसको गढ़ चिंतामणि भी नाम से जाना जाता है। और इसमें जो राव जोधा ने जो चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और उसके साथ में राजस्थान के लोक देवता मैंने आपको बताया भी था कि 1459 ईस्वी में राव जोधा होते हैं, वो इस दुर्ग की जो नींव रखते हैं और जोधपुर की भी नींव रखते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कौन से दुर्ग की बात हो रही है? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया, मैंने अभी आपको बताया। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। यानी राव जोधा ने जो 1459 ईस्वी में जो क्या किया था, जोधपुर दुर्ग की या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग में दो तीन तोपें भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो शंभू बाण तोप। कौन सी तोप? शंभू बाण, शंभू बाण तोप। और उसके साथ में किलकिला तोप। कौन सी तोप? किलकिला तोप। और उसके साथ में जो एक और तोप आती है गजनी बाण तोप। ये तोपें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है कि शंभू बाण तोप, किलकिला तोप है जो कौन से दुर्ग से संबंधित है। तो कौन सा दुर्ग आ जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग आ जाएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में किसने पूछा गया है? अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। देखो ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ आपको पता है उदयपुर में। और नाहरगढ़ है वो कहाँ पर है? तो नाहरगढ़ है वो अजमेर में नहीं है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ का एक फैक्ट आता है, 9 एक जैसे महल, 9 एक जैसे महलों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और माधो सिंह होते हैं, उन्होंने जो अपनी पासवानों के लिए जो 9 एक जैसे जो महलों का निर्माण करवाया था। और मेहरानगढ़ आपको पता है कहाँ पर है? जोधपुर में है। और लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मिट्टी से निर्मित लोहागढ़ दुर्ग है जो कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में? भरतपुर में। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? अब आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। और ये पीसी एग्जाम 2000 है जो 7 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मित्रों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि लोहागढ़ दुर्ग है ना वो भरतपुर में स्थित है। इसको जो मिट्टी का किला भी कहा जाता है। और इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो 1733 में जाट प्लाटो यानी कि राजा सूरजमल ने जो इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने जो इसका निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग है जो इतनी विशिष्ट स्थापत्य शैली है कि वो अजय दुर्ग है, यानी कि इसको अभी तक है जो कोई विदेशी आक्रमणकारी है जो इसे जीत नहीं पाए। यहाँ तक कि एक बार लॉर्ड लेक भी है जो इसे है जो जीतने के लिए आया था, लेकिन जीत नहीं पाया था। और बाहर चारों ओर से जो मिट्टी की ऊंची दीवारें बनी हुई है, इसलिए जो जब भी है जो कोई भी तोप का गोला या फिर जो बंदूक पिस्तौल की जब दागी जाती है तो वो रेत में जो धंस जाती है, इसलिए जो उस दुर्ग को जो कमजोर नहीं कर पाते हैं आक्रमणकारी। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ था? अब देखो ऐतिहासिक जौहर आता है और ये पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया था। अब जौहर की बात की जाए तो रणथंभौर और चित्तौड़ दोनों में जो जौहर हुआ था, रणथंभौर में कब हुआ था? तो 1301 में हुआ था। और चित्तौड़ में हुआ था वो कब हुआ था? तो 1303 में हुआ था। कब हुआ? 1303 में। जो इतिहास में जो इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक दृष्टि से वो कौन सा है? तो वो चित्तौड़ दुर्ग है, ठीक है। जो रावल रतन सिंह के समय होता है और उनकी रानी पद्मिनी होती है वो जौहर करती है। अलाउद्दीन खिलजी है जो 1303 में आक्रमण करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस दुर्ग का है जो प्रवेश द्वार 9 लखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया है। ये 9 लखा जो दरवाजा है काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवार के अकॉर्डिंग आज के युग में। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। जोगी महल, 9 लखा दरवाजा, इस प्रकार के है ना वो किस जो दुर्ग से संबंधित है? तो रणथंभौर दुर्ग से है जो संबंधित। जैसे कि तिरुनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ठीक है। उसके साथ में जो पद्मला तालाब है जो कि जत्र सिंह की वहां पर छतरी भी है रणथंभौर दुर्ग में, जो कि किसने बनाई थी? हमीर चौहान ने बनाई थी, जो हम क्षत्रिय में जो उसका अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के सब पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर
सूची में शामिल किया है, ये किले कौन कौन से है? तो मैंने आपको जो आगे वाले क्वेश्चन बताया भी था और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि आम, गाजर, चीकू, जो प्रचलित ट्रिक है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, आम, गाजर, चीकू। तो इससे जो आम का मतलब क्या हो जाएगा, आमेर, और गा का मतलब गागरोन, और जय का मतलब जैसलमेर, और रे का मतलब रणथंभौर, ची का मतलब चित्तौड़, और कू का मतलब कुंभलगढ़। तो अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो क्या है, ए इसका सही आंसर है। और इन जो चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोनगढ़, इन जो राजपूताने की जो 6 दुर्ग है उनको यूनेस्को की जो हेरिटेज सूची है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो शामिल किया था वो कब किया गया था? तो 21 जून 2013 को। कब किया गया था? 21 जून 2013 में। कब? 21 जून 2013 में जो इनको शामिल किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, मानदगढ़ है, उसको है जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो शामिल नहीं किया गया। जो जैसलमेर और आमेर और गागरोनगढ़, इन तीनों दुर्गों को जो शामिल किया गया, मानदगढ़ को जो नहीं किया गया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो शिला देवी होती है ना, उनका है जो मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो वो है जो आमेर के दुर्ग में स्थित है। और आमेर के दुर्ग का है जो निर्माण किसने कराया था? तो मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। यानी कि मिर्जा राजा मान सिंह ने जो आमेर के दुर्ग का जो निर्माण कराया था, उसमें जो इन्होंने कंकई माता का भी जो निर्माण है जो करवाया था, जो कि मंदिर का। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, किसने करवाया था? तो बताइएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? 20 का सही आंसर है। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। बसंतीगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, और जो बदनौर का दुर्ग है, उस सभी दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? और ये जेल प्रेरी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रणथंभौर दुर्ग में किसका बना हुआ है? त्रिनेश या त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। कई बार आपसे सीधे पूछ लिया जाता है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में, या फिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? अब इसका आप सही से आंसर दे सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था आगे वाले क्वेश्चन में। और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। यानी ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूंक है जो पहाड़ी पर स्थित है। बाकी डेटा मैंने आपको अगले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता की यहाँ पर बात हो रही है। और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर क्या है? कवि महेश भट्ट होते हैं ना, वो है जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो रचयिता होते हैं। और उस प्रशस्ति की जो रचना कब की थी? 1460 ईस्वी में की थी। कब? 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और उसके साथ में जो एक और प्रशस्ति आती है जिसका जिक्र मैंने अभी आपको नहीं किया है, आगे जो करेंगे। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में पूछा गया था। और हमारे जो डेली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उसकी श्रृंखला में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था। अगर आपने सही आंसर दिया हो तो आपको पता भी है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है। आदिनाथ का स्मारक होता है, उसको जो चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ को ही माना गया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? अब ये अभी आपका ये क्वेश्चन और आया था जो कि जेल वार्डन पूछा गया था। ये भी जेल वार्डन पूछा गया है। अब आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बता सकते हो इसका। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर है जो ये स्थित है। अब देखो ए डी ऑप्शन में क्या दिया? हल्देश्वर की पहाड़ियां। तो हल्देश्वर की पहाड़ियां कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में।
सोनारगढ़ की पहाड़ियां आपको पता है कि जैसलमेर में है, और जहाँ पर है जो जैसलमेर दुर्ग भी बना हुआ है जो कि त्रिकुट पर्वत या फिर सोनारगढ़ की पहाड़ियां होती है। और गढ़ बीटली पहाड़ियां होती है, वहां पर है जो तारागढ़ अजमेर का दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ अजमेर का है जो दुर्ग वहां पर बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं? कैसा? वेल्लोर दुर्ग यहाँ पर पूछा गया, और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में पूछा गया है। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग होता है जो हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। इस दुर्ग को है जो राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। और बसंतगढ़ दुर्ग होता है वो कहां पर है? तो वो सिरोही में है। कहां पर है? बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने जो इसका निर्माण कराया था। और एक आता है कुशवर्धन, तो ये जो शेरगढ़ का दुर्ग होता है, कौन सा दुर्ग? शेरगढ़ दुर्ग जो बारां में है, परवन नदी के किनारे, उसको है जो कुशवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो त्रिभुवनगढ़ आता है, तो त्रिभुवनगढ़ कोई दुर्ग नहीं है। त्रिभुवन नारायण का जो मंदिर है वो किस दुर्ग में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ठीक है। और उसका निर्माण है जो मोकल ने करवाया था, जिसका है जो बाद में नाम क्या पड़ गया? मोकल ने जब निर्माण करवाने के बाद में शमिदेश्वर महादेव का मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर या फिर शमिदेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि त्रिभुवन नारायण का मंदिर होता है, जिसका निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने करवाया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कस्बा या फिर कुशलगढ़ शासकों की प्राचीन राजधानी था? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आप आराम से जो इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आमेर या जयपुर होती है वो कस्बा शासकों की है जो राजधानी होती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस शहर के किले में जय बाण या जयवान तोप को रखा हुआ है? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है? जयपुर इसका सही आंसर है। यानी जयबाण तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में है जो जयपुर में रखी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? कैसा? बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अभी तक है जो एक ही एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया। आगे आपको हर एग्जाम में जो देखने को मिल सकता है। इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। यानी कि जो टोडगढ़ दुर्ग होता है जो कहां पर है? अजमेर में है, ठीक है। उस दुर्ग का जो पहले नाम क्या था? तो बोरासवाड़ा है जो पहले उसका नाम था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो निर्मित है? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया है। देखो राजस्थान पुलिस विभाग है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लेके आता है, तो आप आराम से जो पढ़िएगा अच्छे ढंग से पढ़िएगा। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो ये आंसर सही है। यानी कि जो जयगढ़ होता है वो ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो इंदिरा गांधी ने जो यहाँ से खजाना भी निकाला था जो कि राजकोषीय था कस्बा शासकों का, काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पटवार प्री एग्जाम 2016 नहीं साथियों, ये जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। राजस्थान पुलिस विभाग के द्वारा जो आयोजन एग्जाम करवाया था उसमें जो 2018 में जो 15 तारीख का एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट पारी में जो क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्या करना है? इसको सुमेलित करना है, तो कीजिएगा सुमेलित। बिल्कुल, तो आमेर का किला होता है उससे संबंधित है वो कौन सा है? तो शिला देवी का मंदिर है। और जो तारागढ़ दुर्ग है ना वो कहां पर है? अजमेर में है, ठीक है। और यहाँ पर है जो प्रसिद्ध है वो क्या है? तो यहाँ पर है जो दरगाह है किसकी? मीर साहब की दरगाह है। किसकी है? मीरान शाह की दरगाह है। और जो गागरोनगढ़ दुर्ग है ना वहां पर क्या है? तो मीठे शाह की दरगाह है। और मेहरानगढ़ दुर्ग है वहां पर क्या है? तो चामुंडा माता का मंदिर है। तो आप सुमिलित कीजिएगा। ए को आपको 3 से करना है और बी को 1 से करना है और सी को आपको क्या करना है? 2 से मिलान करना है और डी को 4 से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। तो साथियों ये थे राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में क्वेश्चन। जो राजस्थान के दुर्ग और किलों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो मैं आपके समक्ष जो लेके आया था। और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट और लाइक करके हमें बताइएगा। और अभी तक सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज सरकारी यात्रा को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा।
साथियों जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है, जहां पर है जो इस प्रकार की पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज भी वहां पर आपको मिल जाएगी। उसके साथ में ही आपको राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, ठीक है, उसके साथ में इंडिया जीके, साइंस वगैरह सब के जो आपको नोट्स भी वहां पर है जो मिल जाएगा, जो कि अभी जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।